पिछले वीडियो में हम लोग प्रदीपन के नियम को डिस्कस कर रहे थे और उसी में आगे एक टॉपिक छूट रहा था। तो आइए पहले हम उसको निपटा लेते हैं और उसके बाद जो है इस पर कुछ बेस न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके पेपर के लिए। पेपर में आने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी पीछे हम लोग जो है जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे वो क्या था, ई बराबर आई बाई आर स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा। देखिए ये जो फार्मूला है ये केवल उसी जगह पे अप्लाई होता है जहाँ पर आपको प्रदीपन स्रोत से वर्टिकली यानी कि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे बिल्कुल कहीं पर किसी बिंदु पे अगर ज्ञात करना हो। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये मान लेते हैं आपका सोर्स है और ये सतह है जहाँ पर आपको प्रदीपन ज्ञात करना। देखिए जो ये फार्मूला है, ये जो आपका फार्मूला है ये केवल ऐसी जगह पे लगता है। देखिए अगर आपको प्रदीपन इस एरिया में निकालना हो तब आप ज्ञात कर सकते हो इस फार्मूले से, लेकिन अगर आपको कहीं यहाँ पे या फिर इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर इस तरीके से अगर कहीं पर भी अगर आपको निकालना हो प्रदीपन तो आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते हो। तो इसी के लिए हम लोग एक ऐसा फार्मूला जनरेट करेंगे जिसके द्वारा आप किसी भी बिंदु पे जो है प्रकाश की मात्रा या फिर कह सकते हैं प्रदीपन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए टॉपिक का हम लोग नाम रख लेते हैं इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट। ये कोई प्रकाश स्रोत है जो बिंदु ए पर है। मान लेते हैं कोई सतह है नीचे जिस पर क्या करना हमें, जिसके किसी बिंदु पे जो है प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मान लेते हैं जो प्रकाश स्रोत है वो सतह से h ऊंचाई पर है और प्रकाश स्रोत से x दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं C है जिस पर क्या करना हमें, प्रकाश की तीव्रता क्या करना, ज्ञात करना है, जो प्रकाश स्रोत से कितनी दूरी पे है, x दूरी पर। और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, D, अपनी सुविधा के लिए। तो चलिए देखिए अगर हमें इस प्रकाश स्रोत के द्वारा इस बिंदु C पे पड़ने वाला प्रकाश या फिर कह सकते हैं इस बिंदु पे प्रदीपन अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जो हम अभी पीछे जो हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं उसी को देखिए, इस पे अप्लाई पहले करिए। देखिए हम लोग अभी जो फार्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े थे, ई बराबर आई बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आर क्या है, ये आपका स्रोत है और ये आपका क्या था, दूरी, सरफेस। तो जो यहाँ पे आर है ये स्रोत और सरफेस के बीच की क्या है, दूरी थी, ठीक समझिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये स्रोत ये है और ये पॉइंट है, इस पे हमें प्रदीपन ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी क्या है, x है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, r। तो अगर इसके लिए अगर लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसके स्थान पर x। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो देखिए ये आपका जो त्रिभुज दिख रहा है ABC, ये क्या है आपका राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए अगर हमें यहाँ से cos थीटा का मान निकालना हो इसके लिए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण। क्या जानते हैं, आधार बटे
कण। तो देखिए ये थीटा है और थीटा के सामने ये क्या होगा, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, ये आपका लंब है। और ये सबसे बड़ी भुजा जो है जो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी कर्ण होगी। ये क्या आपकी कर्ण वाली भुजा है। और ये क्या आपका, ये आपकी आधार वाली भुजा है। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग cos थीटा का मान निकालें तो क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, आधार है AB और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा AC। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB का मान कितना है, AB का मान है H और AC का मान है X। ठीक, तो कहने का मतलब ये है यहाँ से हम लोग cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, H/X। देखिए इस वैल्यू को उठाकर इसको मान लेते हैं पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा E बराबर I/x² इंटू ये हो जाएगा H/x। ठीक, और अगर आप इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर I/x³ इंटू H। ठीक, ये हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला तो आपका ये जनरेट हो गया जिसको यूज करना है। ठीक, और एक फार्मूला आगे भी और हम लोग जनरेट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग H² से क्या कर दें, गुणा कर दें और क्या कर दें, भाग कर दें, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, H² से गुणा व भाग करने पर देखिए क्या मिलेगा, E बराबर I/x³ इंटू H। देखिए एक H आपका ये पहले से और ये दूसरा S से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा H³ और नीचे जो है क्या हो जाएगा H²। और जो आपका ये वाला टर्म है इसको जो हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तब आपका ये हो जाएगा E बराबर I/h² इंटू H/x का होल क्यूब। चूँकि अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जो cos थीटा था ये बराबर हमको मिला था H/x, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं I/h² इंटू कितना, cos³ थीटा। ये आपका जो है दूसरा वाला फार्मूला है जो हमें डेराइव करना था। और जो आपका ये फार्मूला निकला हुआ है इसको हम लोग cos³ ला भी बोलते हैं। इसे cos³ ला भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका डेरिवेशन जो बताना था, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके पेपर के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक इसके पीछे जितने भी हम लोगों ने फार्मूले देखे हैं ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं।